ऐसे में संतोष कुशवाहा के दावों में कितना दम नजर आता है ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यह पूर्णिया हॉट सीट बन चुकी है, बिहार में एक बड़ी सीट के रूप में प्रचलित है। पप्पू यादव के लिए एक कहीं ना कहीं एडवांटेज ये है कि वो लगातार यहां से सांसद बनते रहे हैं। जीत हासिल करना कहीं पप्पू यादव की तरफ से की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ यदि बीमा भारती कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं तो उनकी नाव को यहाँ पर मझधार से निकालने का काम तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार किया यहाँ पर पप्पू यादव पर बीजेपी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। चुनावी दंगल में बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है कि देश भर से निगाहें हटाकर सभी बिहार पर नज़र बनाए हुए हैं। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर तो चुनाव हो रहा है, लेकिन चर्चाओं में सिर्फ एक सीट नज़र आती और वो सीट है पूर्णिया सीट, जिस पर 3 धुरंधर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पार्टियों की किस्मत पर फैसला होता हुआ नजर आएगा। कितनी पार्टियां? 3 पार्टियां मौजूद हैं। नीतीश कुमार एक चेहरा, जेडीयू पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी एक चेहरा और आरजेडी से तेजस्वी यादव एक चेहरा। उनके प्रत्याशियों की बात करें तो जेडीयू पार्टी से संतोष कुशवाहा और कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, और तीसरी तेजस्वी यादव के प्रत्याशी हैं बीमा भारती, जो जेडीयू पार्टी की विधायिका थी लेकिन आ जाती हैं आरजेडी में, टिकट मिल जाता है। चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है, लगभग समाप्त होने भी वाली है, लेकिन जो जज्बा पप्पू यादव का देखने को मिल रहा है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पप्पू यादव वोट डाल चुके हैं, वोट डालने के बाद भी उनकी चुप्पी चुप नहीं है, यानी कि कहा जाए जो उनकी खामोशी है वो नज़र नहीं आ रही है, बल्कि लगातार कई बड़े सवालिया निशान आरजेडी पर दागते हुए नजर आ रहे हैं, जेडीयू पर दागते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। हेलो जी, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। मैं सबसे पहले एक बेटे, एक भाई की तरह, एक बेहतर दोस्त की तरह आपको अपना जीवन समर्पित करता हूँ। अब ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन पर किसी का अधिकार नहीं रहा सिवाय इस बिहार के, इस पूर्णिया के सभी जाति, धर्म, वर्ग के परिवार का। आप मेरे परिवार हैं, मैं आपको अपना पप्पू परिवार मानता हूँ। मैं दिल से आप सबसे प्यार करता हूँ। मैं सच्चा इंसान हूँ, सच जो लगता है मैं दिल से बोलता हूँ, और दिल से मैं आप सबका पैर भी छूता हूँ, आपके यहाँ भी आता हूँ। मेरे आपके यहाँ आने में, आपसे मिलने में, आपके लिए जीने में, आप भी जानते हैं मेरी कोई राजनीति नहीं होती। बिहार के सारे लोगों ने, देश के लोगों ने मेरे प्रति जो आशीर्वाद दिखाई और जो विश्वास, जो उम्मीदें, जो ब्लेसिंग दिया, क्या मेरा जीवन अब किसी और का हो सकता है? मैं दिल से कहता हूँ, मेरा जीवन अब किसी का नहीं सिवाय आपके। मेरी जिंदगी कहीं नहीं, कोई धाम नहीं मेरे लिए। बिहार एक धाम, पूर्णिया, सीमांचल, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कोसी दूसरा धाम, तीसरा मिथिला। मेरे लिए धाम ही है। मैं आपकी बेटे की तरह, एक सेवक की तरह आपके आंसू पूछता रहूं। आपको न्याय के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूं। आपकी खुशियों के लिए मैं अपने जीवन को न्यौछावर कर दूं। यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं दिल से आज कह रहा हूं,
सबने छोड़ दिया था मुझे, अपनों ने भी, लेकिन पूर्णिया की आवाम ने मुझे गले लगाया। मधेपुरा, कटिहार, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, पूर्णिया के एक एक साथी, हर दल के लोग, हर दल के वर्कर को मैं थैंक्स देता हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए खड़े रहे, आप मेरे लिए आए। मैं आपका ऋणी हूँ, आपके साथ रहूँगा, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। बिहार के जो लोग मेरे लिए आए, मैं उस परिवार के लिए सदा ऋणी रहूँगा। जब भी आपके परिवार की प्रतिष्ठा की बात आएगी। पप्पू यादव को आपने सुना, कई बड़ी मांग जनता से भी कर रहे हैं, आरजेडी को घेर भी रहे हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ वोट डालने की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव का कद बढ़ाने का काम सभी लोगों ने किया। पप्पू यादव का कद बढ़ाने का काम कई राजनीतिक नेताओं ने भी किया और कई दूसरे राज्यों से आए हुए नेताओं ने भी किया। जैसे उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने सीधे तौर पर समर्थन कर दिया पप्पू यादव का, और पप्पू यादव का समर्थन करते हुए वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, देखिए जरा। पूर्णिया लोकसभा के साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पूर्णिया लोकसभा सीट से मेरे भाई, बहुत ही कर्मठ, संघर्षशील और एक नेक इंसान पप्पू यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी पूर्णिया लोकसभा की महान जनता से अपील है कि अपना कीमती वोट भाई पप्पू यादव जी को देकर उनको कामयाब बनाए, उनको लोकसभा में भेजे। मैं पूर्णिया जिले की भीमार में आजाद समाज पार्टी के एक साथी से अपील करता हूं। मैं समय कमी कारण वहां नहीं आ पाया क्योंकि मैं अपने चुनाव व्यस्त था, लेकिन आपसे अपील करता हूं कि अपना एक एक वोट भाई पप्पू यादव जी को देकर पूर्णिया लोकसभा से उनको कामयाब बनाकर भेजे। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। पप्पू यादव को भारी मतों से जिताने की बात कर रहे हैं, वहीं पप्पू यादव के समर्थन में हिना शाह, जो सिवान से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हैं, वो भी कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही हैं। वोटिंग के दौरान पप्पू यादव का बचाव करने के लिए पहुंची हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव कैसे चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे, संतोष कुशवाहा कैसे यहाँ पर पटकनी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेरे सहयोगी इस पर क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए जरा, ले जाएं। देखिए बिल्कुल तभी तो कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आप इंडिया अलायंस को नहीं जिता सकते हैं, आप आरजेडी को नहीं जिता सकते हैं, तो आप एनडीए को जिता दीजिए। बीमा भारती को नहीं जिता सकते हैं तो संतोष कुशवाहा को जिता दीजिए, लेकिन निर्दलीय पप्पू यादव को ना जिताएं। लेकिन अगर पूर्णिया पर जाति समीकरण को लेकर देखा जाए तो क्या यहाँ पर पप्पू यादव के लिए समर्थकों की संख्या ज्यादा नजर आती है, वहाँ के लोगों का उत्साह पप्पू यादव के लिए ज्यादा नजर आता है। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है दिनेश कि अगर जाति समीकरण की बात करें तो क्या पप्पू यादव के हक में फैसला निकलकर सामने आता है? देखिए यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक और यादव वोट बैंक, दोनों वोट बैंक को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं पप्पू यादव की तरफ से की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ यदि बीमा भारती कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही हैं तो उनकी नाव को यहाँ पर मझधार से निकालने का काम तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार किया, यहाँ पर पप्पू यादव पर बीजेपी का एजेंट होने का भी आरोप लगाया। तमाम जो है राजनीतिक समीकरण को देखते हुए पप्पू यादव को कहीं ना कहीं यहाँ पर झटका देने की कोशिशें आरजेडी की तरफ से की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे तो आखिरकार फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता थी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का स्टैंड भी कमजोर होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि पप्पू यादव यदि पूर्णिया सीट को लेकर अड़े हुए थे तो दूसरी सीट को यहाँ पर कहीं ना कहीं फेरबदल किया जा सकता था और पूर्णिया से कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरती यहाँ पर, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर आरजेडी जो है इस सीट का सेक्रीफाइस करती और किसी दूसरी अन्य सीट पर यह कॉम्प्रोमाइज हो सकता था। लेकिन अब पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है।
पप्पू यादव लगातार मुस्लिम वोट बैंक का तो यहाँ पर सपोर्ट मिलता ही रहा है उनको। इसके साथ साथ यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि कोर वोटर जो यादव कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ा हुआ है लंबे समय से, और तेजस्वी यादव उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अब देखने ये होगा, क्योंकि टक्कर बिल्कुल जो है ये जबरदस्त है, एक दूसरे का आमना सामना बहुत जबरदस्त आमना सामना है, और ऐसे में पप्पू यादव लाख कोशिशें कर रहे हैं, लगातार भावुक हो जाते हैं, लोगों से जन समर्थन की अपील करते हैं। पूर्णिया की धरती को अपनी मां समान समझते हैं। उनका कहना है कि इस धरती की सेवा करना मेरा ये परम कर्तव्य है, और कहीं ना कहीं इसी के लिए मैं दिन रात संघर्ष कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, और इसका परिणाम मुझे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बीमा भारती के लिए भी मुश्किलें इतनी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और ये जीत आसान नहीं है। हालांकि इसमें कुछ यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल एज देखा जाए तो वो तेजस्वी यादव के पास है। एक आखिरी सवाल रहेगा, संतोष कुशवाहा की बात करें, जेडीयू पार्टी के प्रत्याशी, वो कहते हैं कि कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी चुनौतियां नहीं है, यहाँ पर वही चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। वो कहते हैं कि जब परिणाम सामने आएगा आप देखिएगा कि ये जो निर्दलीय उतरे हुए हैं, जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं, ये सब पूर्णिया से गायब हो जाएंगे, यानी कि वो अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए नाजमीन, आप सही कह रही हैं कि संतोष कुशवाहा किसी भी तरीके के कंपटीशन में यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोई उनके नाम की चर्चा नहीं कर रहा है। यहाँ कंपटीशन जो सीधा देखा जा रहा है वो बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच में ही है। ऐसे में संतोष कुशवाहा के दावों में कितना दम नज़र आता है ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यह पूर्णिया हॉट सीट बन चुकी है, बिहार में एक बड़ी सीट के रूप में प्रचलित है, पप्पू यादव के लिए एक कहीं ना कहीं एडवांटेज ये है कि वो लगातार यहाँ से सांसद बनते रहे हैं, जीत हासिल करते रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं चुनाव के वक्त में, उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी खूबी है। और इसी को आधार मानते हुए पप्पू यादव पूर्णिया से इस मजबूती के साथ चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। उन्हें जीत की आशंका है यहाँ पर, और लग रहा है कि यहाँ से चुनाव में उनको भारी बहुमत से जीत जैसे कि पप्पू यादव की जीत का दावा किया जा रहा है, MY फैक्टर को कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने अच्छी तरीके से साध लिया है। यादव समुदाय को भी, मुस्लिम समुदाय को भी, और कहीं ना कहीं इनकी ही संख्या ज़्यादा नजर आती है। अब पप्पू यादव की जीत का दावा तमाम लोग कर रहे हैं, हिना शहाब भी कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है, और वहीं जनता भी कर रही है। और संतोष कुशवाहा जो चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि पप्पू यादव ही इस पर राज करते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है 4 जून को आने वाले परिणाम पर पूर्णिया किसके हाथों में जाने वाली है? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।